नमस्कार दोस्तों, मैं शरद अग्रवाल और आज के वीडियो में फिर से एक बार बात करने वाले हैं जून 2019 के यूनिट 1 के कुछ और क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यूनिट 1 की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, दीज आर 7 to 9 क्वेश्चंस। मार्क्स का वेटेज जो है वो 24 to 28 मार्क्स का टोटल वेटेज है यूनिट 1 से, तो काफी अच्छा है। और डिफिकल्टी लेवल जो है क्वेश्चंस का, दैट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। कुछ क्वेश्चंस थोड़े एवरेज हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग इज डिपिक्टेड एज अ फ्री एनर्जी फनल बिलो। एक डायग्राम दिया है, एक एनर्जी फनल है। गिवन बिलो आर रीजन्स इन द डायग्राम लिस्ट 1 एंड द रिप्रेजेंटेशन लिस्ट 2। आपको दो लिस्ट दी हैं, आपको देख करके बताना है कि कौन सा स्पेसिफिक रीजन किस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को मैच करता है। ए बी सी डी 4 पोर्शन दिए गए हैं। अगर आपको याद हो, लेनिंजर की बुक में ये स्पेसिफिकली डायग्राम दिया गया है और वहां से ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आया है। इस तरह का कुछ डायग्राम था लेनिंजर की बुक में, आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है एंट्रोपी, अ रीजन विद मैक्सिमम एंट्रोपी। इस रीजन में एंट्रोपी सबसे ज्यादा है। फिर जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है, एक मॉल्टन ग्लोब्यूल स्टेट आई है, एनर्जी मिडवे है, मॉल्टन ग्लोब्यूल स्टेट है। उसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं तो डिस्क्रीट फोल्डिंग इंटरमीडिएट्स का स्ट्रक्चर है, और इन द लास्ट वी हैव नेटिव स्ट्रक्चर। तो इन्हीं को ए बी सी डी करके दे दिया गया है। स्ट्रेट ये क्वेश्चन आया है लेंजर की बुक से। तो यहां पर ऑप्शंस देखते हैं। ए, स्ट्रक्चर विद हाईएस्ट एंट्रोपी, यानी कि ए का सेकंड ऑप्शन। बी, मॉल्टन ग्लोब्यूल स्टेट, बी का यानी थर्ड ऑप्शन। सी, डिस्क्रीट फोल्डिंग इंटरमीडिएट्स, सी का फोर्थ। और डी, नेटिव स्ट्रक्चर, डी फर्स्ट। सो इट बिकम्स ए सेकंड, बी थर्ड, सी फोर्थ एंड डी फर्स्ट, यानी कि यहां पर ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ pH 4 एंड pH 10 सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। इक्वल वॉल्यूम दो सॉल्यूशंस के मिक्स किए हैं, एक सॉल्यूशन का pH 4 है, दूसरे का pH 10 है। अब जो फाइनल सॉल्यूशन बन के आएगा उसका pH क्या होगा। दो सॉल्यूशन थे, सॉल्यूशन A जिसका pH 4 था, सॉल्यूशन B जिसका pH 10 था। इन दोनों से इक्वल वॉल्यूम लिया, मान लेते हैं 1 लीटर इसमें से ले लिया, 1 लीटर इसमें से ले लिया। एक और सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन C, इसका pH निकालना है। 1 लीटर प्लस 1 लीटर यानी कि टोटल वॉल्यूम हो गया 2 लीटर्स। ठीक है। इस सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन देखें तो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴। इस सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन देखें तो दैट इज इक्वल टू 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कर देते हैं हम। अब इस सॉल्यूशन में अगर हम हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन देखें तो वो इन दोनों का सम होगा। तो सम इज 10⁻⁴ क्रॉस 1 प्लस 10⁻10 क्रॉस 1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि अब इसका फाइनल वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर्स हो चुका है इस वाले सॉल्यूशन का, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम से। तो दिस इज 10⁻⁴ प्लस 10⁻10 डिवाइडेड बाई 2। और क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, 10⁻10 इस वैल्यू से बहुत छोटा है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस बिकम्स 10⁻⁴ बाई 2, या मैं लिख सकता हूं इसको 0.5 इंटू 10⁻⁴, या मैं इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 10⁻⁻5। सारी चीजें एक ही हैं, आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके देखिए। अब pH जो होती है, pH दैट इज माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो मैं माइनस के लॉग में वैल्यू रख देता हूं 5 इंटू 10⁻⁻5, और इसी को मैं थोड़ा सा ब्रैकेट को खोल देता हूं, तो माइनस लॉग 5
माइनस विद इन ब्रैकेट -5, क्योंकि log का बेस 10⁻⁻5 जो है उसकी वैल्यू यही आएगी। सो दिस बिकम्स, इस log 5 की वैल्यू है 0.7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 एज इट इज आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई 4.3। तो आपकी जो फाइनल पीएच होगी दैट विल बी 4.3 इस वाले सॉल्यूशन की। ऑप्शन में आपको 4.3 नहीं दे रखा, ऑप्शन में आपको 4 दे रखा है या 5 दे रखा है, जो इस आंसर के क्लोज है। लेकिन इनमें भी 4 और 5 में भी 4 इज मोर क्लोज टू 4.3, इसलिए करेक्ट आंसर इज 4। इसलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनबोर्न एरर ऑफ एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म एल्केप्टोनूरिया is due to the lack of one of the following enzymes: fumaryl acetoacetate hydrolase, alpha keto acid decarboxylase, homogentisate oxidase या पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट डिहाइड्रोक्सिलेज। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। ये अकेला एंजाइम है जो होमोजेंटिसिक एसिड कंपोनेंट को ब्रेक करता है। अगर ये होमोजेंटिसिक एसिड कंपोनेंट बॉडी में रह जाएगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा मेलानिन में, और मेलानिन एक डार्क कलर्ड पिगमेंट है और ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आता है, जिसकी वजह से यूरिन एक ब्लैकिश कलर अडॉप्ट कर लेता है। तो दिस काइंड ऑफ डिसीज इज नोन एज एल्केप्टोनूरिया। इट ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ द एंजाइम होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कौन सा डिसीज कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें कुछ कंसेप्ट लगाने वाला नहीं था। अगला क्वेश्चन है, सम कोएंजाइम्स दैट सर्व एज ट्रांजिएंट कैरियर्स ऑफ स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स आर शोन बिलो। लिस्ट 1 जिसमें कोएंजाइम के नाम दिए हैं, लिस्ट 2 जिसमें केमिकल ग्रुप्स के नाम दिए हैं, वो ग्रुप्स जो ट्रांसफर करते हैं। कौन ट्रांसफर करते हैं? कोएंजाइम मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर करते हैं। तो कोएंजाइम ए फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट या निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये 4 तरह के कोएंजाइम दिए हैं। और लिस्ट 2 में केमिकल ग्रुप ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, एसाइल ग्रुप ट्रांसफर होते हैं, हाइड्राइड आयंस ट्रांसफर होते हैं या फिर अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होते हैं। कोएंजाइम ए, एसाइल कोएंजाइम ए या एसिटाइल कोएंजाइम ए सभी ने सुना है। अगर आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी है तो जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है उसके बाद पायरुवेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल ग्रुप को ऑक्जेलो एसीटेट को दे देता है, और ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल ग्रुप मिलकर के बना देते हैं सिट्रेट। तो इसलिए ऑप्शन ए का सेकंड करेक्ट आंसर है। कोएंजाइम ए मैचेस विद एसाइल ग्रुप्स। दूसरा आता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD। ये सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है। अगर आपने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की स्टोरी पढ़ी है तो आपको याद होगा FAD, FADH2 ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है। तो बी का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सी पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट, इसके लिए आप ये स्लाइड देखिए। सेरीन एक खास अमीनो एसिड है और इस सेरीन से बन रहा है ग्लाइसिन, और इस एरो के बीच में लिखा हुआ है PLP। ये PLP है पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट। ये एक ऐसा कोएंजाइम है जो मेनली एमिनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है, कैरी करता है। यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफोलेट से बन रहा है N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट, एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकल रहा है। पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट वो कोएंजाइम है जो एमिनो एसिड्स के ट्रांसफर में हेल्प करता है, एमिनो ग्रुप्स के ट्रांसफर में हेल्प करता है। तो यहाँ पर पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट का ऑप्शन आ गया फोर्थ, सी मैचेस विद फोर्थ। लास्ट ऑप्शन निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD। अगर आपको कुछ रिएक्शंस याद हों, ये NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है NADH में प्लस H पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली ये H क्या होगा? हाइड्राइड आयन। ओके, सो NAD कैरीज हाइड्राइड आयन। तो यहां पर ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू प्लांट रेस्पिरेशन। Metabolism of glucose into pyruvate through glycolysis generates NADH and not NADPH. Metabolism of glucose through oxidative pentose phosphate cycle does not produce NADPH.
Cyanide forms a complex with heme iron of cytochrome oxidase, leading to prevention of change in valency, which in turn stops electron transport in the respiratory chain. Alternative oxidase is insensitive to cyanide and has higher Km than that of cytochrome oxidase. Which one of the following combinations is correct? आपको इनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशंस बताने हैं, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपको मार्क करना है। तो यहाँ पर आप ग्लाइकोलिसिस देखिए। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की अगर आप चेन रिएक्शंस देखते हैं तो या तो एटीपी से एडीपी बन रहा है और या फिर NAD पॉजिटिव से NADH बन रहा है। ग्लाइकोलिसिस में NADPH नहीं बन रहा और यही फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, थ्रू ग्लाइकोलिसिस जनरेट्स NADH एंड नॉट NADPH, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज थ्रू ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल डज नॉट प्रोड्यूस NADPH। इसके लिए आप ये वाली फिगर देखिए, ये पेंटोज फॉस्फेट साइकिल की एक बेसिक फिगर है। यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, और अगर आप एरो के ऊपर देखें तो रिलीज हो रहा है NAD पॉजिटिव से NADPH। उसके बाद एक और स्टेप, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से बन रहा है 3 राइबुलोज 5 फॉस्फेट, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज 5 फॉस्फेट, और फिर से एरो के ऊपर आप देखिए NADP पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है NADPH में, मतलब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में NADPH बनता है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड, साइनाइड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद हीम आयरन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज लीडिंग टू प्रिवेंशन ऑफ चेंज इन वैलेंसी व्हिच इन टर्न स्टॉप्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द रेस्पिरेटरी चेन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। साइनाइड एक पॉइजन की तरह काम करता है। साइनाइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट कर देता है क्योंकि ये हीम आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है। डी, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज इज इनसेंसिटिव टू साइनाइड। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अल्टरनेटिव ऑक्सीडेजेस जो होते हैं वो साइनाइड के लिए इनसेंसिटिव होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ए, सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन बी इज रॉन्ग, इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों, लेवल ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो मॉडरेट थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, सिर्फ एक इस क्वेश्चन को छोड़कर जहां पर आपको मेटाबॉलिज्म की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। कंसेप्ट्स यूज की अगर बात करें तो मेटाबॉलिक पाथवेज, एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म, पीएच कैलकुलेशंस और कोएंजाइम्स के ऊपर ही मेन क्वेश्चंस थे। यूजफुल टिप्स, लर्न मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट्स। आप जितने नए कॉन्सेप्ट्स याद कर सकते हैं कीजिए। नए नए कॉन्सेप्ट्स को याद करने पर ही आपको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। सेकंड, रिटेन व्हाट यू लर्न। बहुत सारी चीजें याद करने के बाद हम भूल भी जाते हैं, तो जितना भी आपने याद किया है, जितना भी आपने लर्न किया है, यू हैव टू रिटेन इट। सो दीज आर द यूजफुल टिप्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दिस वीडियो वॉज इन कोलैबोरेशन विद एडंकल। आप इस तरह के वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।